हे हेलो फ्रीक्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ऊफ। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। सो बिफोर वी बिगिन, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वरना मेरे ये वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, स्पेशलिटी इन ईटीएल एंड डेटा वेयरहाउसिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपने ही कुछ टेस्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो एकदम शुरुआत से बात की जाए तो जब ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टर्म मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना था, जब मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया था उस टाइम पर। और आप अपने करियर में भी टेस्टिंग टर्म इतना फ्रिक्वेंटली नहीं सुनेंगे। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं उसी टाइम पे आप इस टर्म को रियलाइज करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। उससे पहले आप आपकी कॉलेज लाइफ में ये वाला टर्म ज्यादा नहीं सुनते हैं। अब कॉलेज में जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात होती है तो हमारा परसेप्शन होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेवलपर। तो आखिर एक इंसान सॉफ्टवेयर टेस्टर बनता कैसे है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइन में कैसे जाता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब किसी का सपना तो टेस्टर बनना होता नहीं है। हमेशा हम लोग डेवलपमेंट, डेवलपर इसी लाइन में आगे सोचने की कोशिश करते हैं। बट हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टेस्टर कैसे बनता है। टेस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके बीटेक में कभी नहीं पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट आप सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, ये तो एक चैप्टर भी नहीं होता है। आपको आपकी टेक्स्ट बुक में बस कहीं एक छोटा सा टॉपिक होगा जिसके बारे में कहीं लिखा होगा थोड़ा बहुत कि टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाट इज टेस्टिंग, ये या फिर कुछ और। बट इन डिटेल कभी भी आपको टेस्टिंग के ऊपर कहीं कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट एग्जाम में भी आपको हार्डली कुछ एक दो क्वेश्चन आएगा टेस्टिंग के ऊपर, या तो आएगा ही नहीं। अभी टेस्टिंग टर्म मैंने भी अपनी लाइफ में तभी सुना जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। इससे पहले अपने कॉलेज में भी मैंने ये ज्यादा सुना नहीं था। हम लोग ज्यादातर किस बारे में बात करते हैं, मतलब या हमें ज्यादातर किस बारे में सिखाया जाता है कि भाई ये लैंग्वेज सीख लो, ये कोडिंग सीख लो। तो मोस्टली इट विल बी लाइक काइंड ऑफ कि आगे चल के भाई डेवलपमेंट ही सीखना है, डेवलपमेंट ही करना है। बट आपके कॉलेज लाइफ में भी आपको कोई ये नहीं बताएगा कि भाई टेस्टिंग नाम का भी इतना बड़ा मतलब फील्ड है, एक जॉब प्रोफाइल है आगे चल के, जिसके बारे में मतलब आप जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, वो आप अपने कॉलेज लाइफ में कभी सुनते ही नहीं है। उसके बारे में इतना लोग बात नहीं करते। मैं मतलब ये बोलना चाहूंगी, हर कोई क्या बोलता है कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो फिर डेवलपर बन जाओगे, इसमें कुछ कर लो, ये सीख लो, वो सीख लो। बट कोई टेस्टिंग के बारे में कभी कोई इन डिटेल कोई नहीं बताता। अब ये बड़ी-बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि भाई ये लोग हायर करती हैं फ्रेशर्स को, और ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको किसी भी मतलब डिपार्टमेंट में या रोल में डाल देती हैं, बिना उनसे ये पूछे कि भाई तुमको किस में जाना है या तुम्हारा क्या स्किल सेट है, तुमको कहाँ पे मतलब किस रोल में तुम जाना चाहोगे, ये बिना उनसे पूछे वो अपने हिसाब से उनको डाल देते हैं जैसे उनका रिक्वायरमेंट होता है। अब इंटरव्यू में भी आपसे मुश्किल से 2-4 सवाल पूछे जाएँगे। उसमें भी क्या होता है, अगर आपने मतलब दोनों क्या कहते हैं सवाल सही जवाब दे दिया उनका, तो आप बन जाएँगे डेवलपर। अगर आपने एक ही सवाल का सही जवाब दिया तो आप जाएँगे टेस्टर के रोल में या सपोर्ट के रोल में, और एल्स रिजेक्शन तो है ही। तो एक बच्चे का स्किल और उसका पैशन वो 2 मिनट के 2 सवाल के ऊपर जज किया जाता है, जहाँ पे उसको ये बेचारे को पता ही नहीं है कि उसको कहाँ डालने वाला है, उसको कहाँ उसको किस ऑर्गेनाइजेशन के किस पार्ट में उसका इंटरेस्ट है। ये सब उससे कुछ पूछा नहीं जाता है। बस वो उसको जज किया जाता है कि उसने उस 2 मिनट में कितना अच्छा बोला या कितने अच्छे आंसर किए, उसको जज किया जाता है उस बेसिस पे, व्हिच इज़ एक्चुअली द हार्श रियलिटी। और सबसे बड़ी बात, एक कैंडिडेट को ये पता ही नहीं होता है कि आगे जाके उसको कहाँ पे डाला जाएगा, उसको किस मतलब रोल के लिए हायर किया गया है, किस उसको डिपार्टमेंट में के लिए हायर किया गया। बस उसको क्या दे दिया जाता है कि बस तुमको ये डेजिग्नेशन, तुमको वो बच्चा बेचारा बच्चा अपने ऑफर लेटर देख के ही खुश हो जाता है कि उसको हाँ ठीक है, ये कुछ लिखा है सिस्टम एनालिस्ट, कुछ एसोसिएट ऐसा कुछ करके लिखा है और वो उसी में खुश है। उसको ये नहीं पता कि आगे जाके उसके साथ मतलब क्या-क्या होने वाला है, और जो वो सीख के इतना कुछ बैठा है उस वो कहाँ पे यूटिलाइज होने वाला भी है या नहीं, उसको अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता होती है। और वो इसी चीज से खुश है कि भाई वाह, उसको तो एमएनसी में जॉब मिल गई, अब क्या है, लाइफ सेट है। और पेरेंट्स यहाँ पे छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं कि वाह हमारा बच्चा तो आईटी फर्म में लग गया। चलिए यहाँ तक भी बात ठीक है। अब बात आती है जब वो रियलिटी फेस करता है इंडक्शन के बाद, जब उसको एक्चुअल में पता चलता है कि भाई उसको किस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया है, वो एक्चुअली क्या काम करने वाला है, वो या वो क्या वो डेवलपर बनेगा, क्या वो टेस्टर बनेगा, क्या करेगा। अब उसको इस चीज का रियलिटी फेस होता है। अब बेचारे बच्चे को क्या पता।
अब वो उसको जिस भी डिपार्टमेंट में डाला जाता है, चाहे वो टेस्टिंग हो, डेवलपमेंट हो या कुछ भी हो, वो उसमें पूरा उसके मतलब वो डेडिकेशन के साथ उस काम को सीखता है, करता है, उसमें ग्रो करता है। अगर वो टेस्टिंग में है, तो वो टेस्टिंग सीखेगा, उसके नए-नए तरीके सीखेगा और उसी में वो ग्रो करने की कोशिश करता है। अब धीरे-धीरे ऐसे ही टाइम बीतता चला जाता है और 1-2 साल मतलब जब टाइम हो गया, जब उसने कुछ सीख लिया, अपने आप को एक कहीं पे मतलब वो लेके गया है और टाइम आता है फिर हमारे फर्स्ट इंक्रीमेंट का और फिर उसको कहीं से ये खबर मिलती है कि भई उसी का कोई मतलब दोस्त है और जो उसी की नोट्स लेके मतलब कि पूरा कॉलेज पास आउट किया है और वो बन गया है डेवलपर। और अब उसको मैनेजमेंट से हाइक मिल रही है 5% एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट के साथ विद बोनस और यहाँ पे टेस्टर को बोला जाता है, अरे तुम तो फ्लोर पे दिखते ही नहीं हो, तुम्हारा काम तो नजर ही नहीं आता है, इसलिए तुमको हम इतना हाइक नहीं दे सकते। अब बेचारा हमारा बच्चा जो ऑब्वियसली उदास हो चुका है, वो कोशिश करता है कि चलो यहाँ इज्जत नहीं मिल रही है तो बाहर ट्राई करते हैं, बाहर स्विच करते हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ, एटलीस्ट इज्जत नहीं मिल रही है तो पैसा ही मतलब बढ़ जाए, कम से कम कुछ नहीं हो रहा है। तो वो बाहर ट्राई करता है स्विच करने की और उसको वहां पे भी फिर मतलब आईटी का रियलिटी उसको मालूम पड़ता है कि भाई उसको इज्जत वहां पे भी नहीं मिलने वाली है क्योंकि सारा पैसा तो डेवलपर को मिलने वाला है क्योंकि टेस्टर वोंट गेट दैट बिग ह्यूज हाइट जो कि एक डेवलपर को मिलती है। तो फिर वहां पे भी वो बेचारा मतलब उदास हो जाता है कि भाई मुझे तो यहाँ पे भी हाइक नहीं मिलने वाली, बस कोई कुछ जो एक मतलब डिसेंट थोड़ी बहुत जो हाइक होती है वो मिलेगी। ही और शी विल नॉट गेट दैट एक्स्ट्रा ह्यूज अमाउंट ऑफ पैकेज व्हेन ही विल स्विच। तो सच्चाई यही है कि एक फ्लोर पे टेस्टर को कोई भी मतलब इज्जत की नजरों से, मैं बोलना चाहती हूँ, इज्जत की नजरों से नहीं देखता है। वो मतलब उसको हमेशा ही ऐसा मतलब डाउनग्रेडेड काइंड ऑफ ना उसको फील कराया जाता है, उस टाइप से उस नजर से उसको देखा जाता है। इनफैक्ट मैंने तो मतलब कई लोगों को ऐसे ही बात करते हुए देखा है कि भाई वहां तो टेस्टिंग टीम बैठी है, वहां का तुम लाइट डिम कर सकते हो, वो लोग तो काम ही क्या करते हैं, दिन भर तो सोते रहते हैं। सो ये जो पूरी दुनिया है, द होल मैनेजमेंट hates us, the whole development team hates us, in fact our own family hates us because of long working hours। अब ये तो बात हो गई एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन या एमएनसी की। पिक्चरों और वेब सीरीज में भी टेस्टर को कोई इज्जत नहीं है। मान लीजिए अब जब भी पिक्चर या वेब सीरीज में कोई सक्सेसफुल हीरो आपको दिखाना है तो हमेशा आपको डेवलपर दिखाया जाएगा। कभी आपने देखा है कि किसी टेस्टर को एज ए सक्सेसफुल दिखाया गया है? कभी नहीं। हमेशा डेवलपर को ही दिखाया जाएगा, डेवलपमेंट के रोल में ही दिखाया जाएगा और वो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के बैठा होगा और उसको इस तरीके से दिखाया जाएगा। मान लीजिए वो दुनिया बदल रहा है, दुनिया भर के कोड कर रहा है, पूरी दुनिया उसी से चल रही, इस टाइप से उसको दिखाया जाएगा। और बेचारे टेस्टर को कैसे दिखाया जाएगा? एकदम कामचोर, आलसी, ड्रग एडिक्ट, नहीं तो क्राइम पेट्रोल में ही दिखा दिया जाएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए पिक्चर्स का सीजन 1 जिसमें टेस्टा को कामचोर दिखाया गया, राइस जिसमें बेचारे टेस्टर का जॉब ही छीन लिया गया। अब देखो दोस्तों, ये पेन पॉइंट्स का मेरे पास तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन नहीं है, बट अगर आप मेरी तरह एक टेस्टर है जिसको कुत्ते की इज्जत मिलती है तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ और पॉइंट शेयर करूंगी ताकि हम दोनों का पेन कम हो, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप अपना पेशेंस खो देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक